Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying a kind of a center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देता हूँ, किसी को क्या ही पता लगेगा। इंग्लिश के दो चार बड़े बड़े भारी भरकम शब्द बोल देता हूँ, हमारी जनता को लगेगा, हमारी आवाम को लगेगा, ओहो मार्शल साहब ने कुछ तो किया है, हमारी सरकार ने, हमारी एयरफोर्स ने कुछ तो किया, कुछ तो बड़ा किया है, तभी इतने बड़े शब्द यूज कर रहे हैं। इनकी इंग्लिश हमेशा चर्चा में रही है, कभी मोहम्मद रिजवान की, कभी इनकी। और मोहम्मद रिजवान की दाद देनी पड़ेगी, वो कम से कम उतने सेंटेंस तो फॉर्म कर पाता है कि थोड़ा तो समझ आए। ये भाई साहब तो कुछ अलग ही लेकर आए हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में। अभी एयरफोर्स का झूठ तो खत्म हुआ ही नहीं था, उससे पहले ही नेवी वाले ने भी शुरू कर दिया। We immediately mobilized and we complete. ये मुंह से क्या बोल रहा है वो वैसे समझ नहीं आ रहा, ऊपर से इस भाई साहब ने पीछे यूट्यूब से डाउनलोड करके वीडियो चला रखा है कि हम इतने पागल हैं या हम इनके आवाम की तरह अंधे हैं कि हमें पीछे से कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमारी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस दिखाई थी कहाँ कहाँ अटैक किया है, और ये यूट्यूब से डाउनलोड करके वीडियो चला रहे हैं। वाह, बिलीव कीजिए भाईजान, हमने कुछ किया है, यूट्यूब से डाउनलोड किया है वीडियो। और ये सब करने के बाद कहाँ कौन से सी पोर्ट पे हमला कर दिया तुम लोगों ने? पटना सी पोर्ट डिस्ट्रॉयड बाय पाकिस्तानी नेवी। कौन सी योजना चल रही है पटना में कि वहाँ सी भी बन गया, सी पोर्ट भी बना दिया गया, पाकिस्तान आया, पाकिस्तान की नेवी आई, उन्होंने डिस्ट्रॉय भी कर दिया, और वहाँ के लोग क्लेम भी कर चुके हैं। और हम जो इंडिया में रहते हैं, हमारे देश में पटना, और हमें पता ही नहीं है कि पटना में सी पोर्ट भी और वो डिस्ट्रॉय भी हो चुका है। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान की जानिब से राफेल गिरा दिया गया है। अहम तरीन खबर है, पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और राफेल फेल हो गया है। हमारा राफेल एयरबेस से उड़े और उड़कर वहां पाकिस्तान तक पहुंचे, उससे पहले तो इन लोगों ने राफेल को गिरा भी दिया, और गिराने के बाद पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इनकी मीडिया क्या दिखा रही है, एक बार आप ध्यान से देखें, ये दिखा क्या रहे हैं इस वीडियो में? कहाँ पता लग रहा है कौन सा राफेल गिर रहा है और पायलट गिरफ्तार हो रहा है? और तो और जो पायलट गिरफ्तार करने का ये वीडियो जारी कर रहे हैं ना बहुत दिनों से, कि पायलट उड़ते हुए आ रहा है और पायलट को हम गिरफ्तार कर रहे हैं। एक बार उसकी सच्चाई चेकआउट कराए जनाब, ये इंडिया का पायलट है या किसका है, अभी पता लग जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शर्जील खटक, और आज सुबह से ये एक वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि इंडियन पायलट को लोगों ने पकड़ लिया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये कोई इंडियन पायलट नहीं है, बल्कि ये मेरी वीडियो है जिसमें मैंने स्वात के इलाके में लैंडिंग की थी आज से तकरीबन 1 महीने पहले। तो लोग इसको इंडियन पायलट का नाम दे के शेयर कर रहे हैं, हर बंदा पोस्ट कर रहा है ट्विटर पर। और बात वो नहीं है कि इन्होंने गिराया है या नहीं गिराया है, या पायलट को गिरफ्तार किया है या नहीं किया है, या वो रियल पायलट इंडिया का था भी या नहीं था, वो तो आपने देख लिया। बात ये है कि भारत के पास कुल 36 राफेल है और ये दावा कर रहे हैं 50 का। तो बीच के जो 14 राफेल है वो कहाँ से लाए, कौन से लाए? वो कागज के बना के उड़ाए थे या आपने खरीदे थे लोन लेकर? इनका झूठ यहीं तक नहीं रुकता कि इन्होंने राफेल गिराए हैं, नेवी ने कुछ किया है, या इनकी पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ किया है, या एयरफोर्स ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रूप में कुछ किया है, या राफेल इन्होंने गिराए हैं। इनका झूठ वहां तक जाता है कि ये हमारे भारतीय मीडिया यानी इंडियन मीडिया की कट की हुई क्लिप दिखाकर ये क्लेम कर रहे हैं। एक बार चेकआउट करिए जनाब, जरा इनके कहे हुए शब्द को चेकआउट करें जनाब। Now I will show you another clip which will tell you the story. घबराहट तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? उसकी आड़ में कल रात में जो है उसकी तरफ से फायर किया जाता रहा है। तो पाकिस्तान एक तरीके से जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं उनकी आड़ में जाकर के उनके फाइटर्स जो है किस तरीके से भारत के ऊपर, लेकिन भारत की कार्रवाई के बाद जितेंद्र अब एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, हर तरह की एयर गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है, नोटम जारी कर दिया गया है, 4 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जो जनता है वो घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? वाह क्या सीन है। इनका प्रधानमंत्री अलग लगा पड़ा है कि हमने तो ये जंग जीत ली है, और इन्होंने जंग उसी हिसाब से जीती है जिस हिसाब से इन्होंने पटना का सी पोर्ट उड़ाया था। और पटना का तो अभी पुराना हो गया, अभी इन्होंने मध्य प्रदेश का सी पोर्ट भी उड़ा लिया है। मध्य प्रदेश के लोग भी सोच रहे होंगे कि हमारा प्रदेश का कौन सा कोना जाके सी से लग गया कि पाकिस्तानी आर्मी आके, पाकिस्तानी एयरफोर्स आके या नेवी आके हमारा कोना उड़ा के चली गई और हमें पता ही नहीं। मध्य प्रदेश के लोग भी सोच रहे होंगे कि पटना कम था जो हम पर भी ये लोग आ गए।
इतनी हिस्ट्री का, वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैकर्स हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर। टेक्नोलॉजी में एडवांस है, हमें नहीं पता था। अच्छा, अब इतना सब होने के बाद भी इन लोगों ने, पता है, हमारा मध्य प्रदेश पटना का पोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे 50 राफेल गिरा दिए, हमारे पायलट को गिरफ्तार कर लिया। और ये करने के बाद इनके हैकर्स ने 70%, कितने 70% बिजली के जो पावर है ना, पावर हाउस, उनको भी हैक कर लिया इनके हैकर्स ने। बताओ, हमारी सरकार ने अनाउंस किया था ब्लैकआउट, इनको लगा ब्लैकआउट का मतलब होता है कि इनके जो हैकर्स हैं इन्होंने हैक कर लिया हमारे इलेक्ट्रिसिटी पावर को। अरे हैक करके तुम्हें मिला क्या मिला मुझे बताओ। और नीतीश राजपूत बेचारा अच्छा खासा वीडियो बना रहा था, उसका चैनल तुम लोगों ने बैन कर दिया। क्या उखाड़ लिया? अरे तुम लोग व्यूज खाते हो हमारे इंडियन जनता से, हम व्यूज के भूखे नहीं है कि अगर तुम लोग वहाँ बैन कर दोगे तो हमारी रीच घट जाएगी, हमारी इंगेजमेंट घट जाएगी, या फिर हमारे व्यूज नहीं आएंगे। अरे तुम्हारे जो पाकिस्तानी एक्टर्स और यूट्यूबर्स है ना, वो हमारे नाम पे व्यूज खाते हैं। अगर हम लोगों ने बैन कर दिया तो तुम्हारी रीच घट गई, और वो तो दिख भी रहा है कि रीच किसकी घटी है, हमारे कोई फर्क। तो आप ये सोचो कि जितने भी वर्ल्ड कप होते हैं या फिर एशिया कप होता है या फिर फुटबॉल का कुछ भी होता है, वैसे फुटबॉल का छोड़ो, आप छोड़ो, अगर क्रिकेट का कुछ वर्ल्ड कप जैसा अगर लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा होता तो अब तक पाकिस्तान के पास 10 से लेके 15 तक वर्ल्ड कप होते हैं। और जितने वर्ल्ड कप हुए होते ना, उससे ज़्यादा ही होते हैं इनके पास। 10 वर्ल्ड कप में 15 वर्ल्ड कप पाकिस्तान। और इनकी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पीएम और आर्मी के बाद इनके जो क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, ये भी जमा पागल हो चुके हैं। पहले इनकी लड़ाई शिखर धवन से हुई थी कप ऑफ टी को लेकर, और अब ये झूठी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए मार्च निकाल रहे हैं। ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और कुल मिलाकर 4 आदमी इसके साथ बैठे हैं, और ये बंदा इतना खुश हो रहा है और हाथ तो ऐसे फहरा रहा है जैसे इन्होंने बहुत बड़ी विक्ट्री ले ली और भारत पर बहुत बड़ा हमला करके कब्जा ही लिया उनके हिसाब से तो हमने। और इनको ये पता नहीं, अपने 11 एयरबेस सुधारने में तुम्हें ये विक्ट्री सब भूल जाओगे। किस प्रकार, कौन सा तरीके से ये विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हम यहाँ इंडिया वाले इतना कर भी ना एकदम शांत है कि जो हो रहा है देखते हैं, पहले निगरानी बनाए हुए हैं, और इन लोगों की विक्ट्री सेलिब्रेट हो रही है सब कुछ बर्बाद होने के बाद। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होने चाहिए। तब तक के लिए बाय।